भगवत गीता अध्याय 3। दोस्तों, अब हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है कर्म योग। इससे पहले हमने भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग यानी कि ज्ञान योग के बारे में जाना था। कर्म तो हर समय हम सब करते हैं। ऐसा कोई समय नहीं है जिसमें हम कर्म को किए बिना रह सके। कुछ कर्म झूठ और फ्रेब से भरे होते हैं और कुछ कर्म कर्तव्य के लिए किए जाते हैं। तो फिर वे कौन से ऐसे कर्म है जो हमें हमारे लक्ष्य तक ले जाते हैं? इसी कर्म योग को श्री कृष्ण इस अध्याय में अर्जुन को बताते हैं। तो आइए जानते हैं कर्म योग। अर्जुन पूछते हैं, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म के मुकाबले ज्ञान बेहतर लगता है तो फिर हे केशव, आप मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं, अर्थात युद्ध करने के लिए क्यों कहते हैं? श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन की बुद्धि मोहित हो रही थी। समझने की जगह वे और भी ज्यादा उलझते जा रहे थे। इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, मेरी उलझन दूर कीजिए। ज्ञान का रास्ता अपनाकर मैं सन्यासी बनूं या फिर कर्म का रास्ता अपनाकर युद्ध करूं? कृपा करके मुझे ऐसा मार्ग बताएं जिससे मेरी उलझन दूर हो सके। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस दुनिया में दो प्रकार के योग है। योग मतलब जिसके द्वारा हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, जिसमें से एक है ज्ञान योग, जिसका संबंध ज्ञान से है, और दूसरा कर्म योग, जिसका संबंध सिर्फ कर्म से है। और अर्जुन, तुम एक मनुष्य हो। मनुष्य ना तो कर्मों को किए बिना कर्म योग को प्राप्त होता है और ना ही कर्मों को केवल छोड़ देने से ज्ञान योग को प्राप्त होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मनुष्य किसी भी समय में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए रह जाए। हमारी दुनिया ऐसी है कि हम चाहे या ना चाहे कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। उदाहरण के लिए, हम जो सांस लेते हैं और जीने के लिए जो खाना खाते हैं वो भी कर्म ही है। हे अर्जुन, जो मनुष्य सच्चे मन से अपनी इंद्रियों को वश में करके उनसे बिना लगाव लगाए यानी अटैचमेंट के बिना कर्म करता है, वही कर्म योग का पालन करता है और वही व्यक्ति श्रेष्ठ माना जाता है। हे अर्जुन, तुम केवल अपना कर्तव्य निभाओ, क्योंकि कर्म ना करने के मुकाबले कर्म करना बेहतर है। और तुम एक क्षत्रिय हो तो अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार कर्म करो। तुम्हारे कर्म ना करने से तुम्हारा जीवित रहना भी तो संभव नहीं है, अर्थात तुम शस्त्र उठाओ और युद्ध करो। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि जो कर्म समाज की भलाई के लिए अपना कर्तव्य समझकर निस्वार्थ भाव से किया जाता है, वह यज्ञ के समान फल देने वाला होता है। यज्ञ करके जब आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो वे आपके बिना मांगे ही आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। जिस तरह श्रेष्ठ पुरुष यज्ञ में देवताओं को अन्न का भोग लगाने के बाद बचे हुए बाकी के अन्न को खुद ग्रहण करके सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, ठीक इसी प्रकार ज्ञानी लोग सिर्फ जीने के लिए अन्न को ग्रहण करते हैं और वहीं पर अज्ञानी लोग देवताओं को अन्न का भोग न लगाकर सिर्फ अपने पेट को भरने तक ही सीमित रहते हैं और खाने को ही अपना जीवन समझ लेते हैं। जो मनुष्य बिना कर्म किए और बिना मेहनत के अपनी इच्छाओं को पूरा करने की सोच रखता है, वह चोर कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर अन्न खत्म हो जाए तो सब खत्म हो जाएंगे। संपूर्ण प्राणी जगत और हर कोई अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है और वर्षा बादलों से होती है। बादल यज्ञ से उत्पन्न होते हैं और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होते हैं और कर्मों की उत्पत्ति वेदों से और वेद साक्षात परम पिता परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, जो सृष्टि चक्र और प्रकृति के नियमों के अनुसार नहीं चलता, अर्थात जो अपने कर्तव्यों और कर्मों का पालन नहीं करता और अपनी इच्छाओं के अनुसार सांसारिक सुखों में ही आनंदित रहता है, उसका जीवन इस पृथ्वी पर व्यर्थ ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी आत्मा में ही प्रसन्न रहने वाला होता है तथा अपनी आत्मा में ही तृप्त और संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का अर्थ यहाँ सबसे बड़ा सच है और जो इस सच को जान लेता है और इसी सत्य में ही खुश रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। ऐसे महापुरुष जो आत्मा को और सत्य को जान चुके हैं, उनके लिए कर्म का कोई प्रयोजन नहीं रहता है। ऐसे महापुरुष कर्म के बंधन से छूट चुके हैं, क्योंकि ये ज्ञानी इस दुनिया और ईश्वर को समझ चुके हैं। इसे कुछ ऐसे समझिए कि जिस मनुष्य को ईश्वर मिल गया हो, उसे फिर और क्या चाहिए? वो फिर कोई और कर्म क्यों करे? जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका है और जो जीवन की सच्चाई जान चुका है, सिर्फ वो ही ऐसा है। उसके लिए कर्तव्य का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में एक होता है। बाकी हम सब के लिए तो कर्तव्य और कर्म ही सब कुछ है। हे अर्जुन, इसलिए तुम अपने मन के लगाव और अपनी इच्छा को छोड़कर हमेशा अपने कर्तव्य को ही सही तरीके से करते जाओ। अपनी इच्छाओं को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्य को पूरा करने में लग जाओ।
श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। बहुत से ज्ञानी पुरुष तो ऐसे होते हैं जो आत्मा की सच्चाई को पहचान जाते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए अगर उन्हें जीवन में कुछ करना है तो सिर्फ कर्म ही एक रास्ता है। श्रेष्ठ पुरुष हमेशा आगे चलता है और बाकी लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। इसलिए आपको यह फैसला करना है कि आप आगे चलने वाले हैं या फिर पीछे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है और ना ही कोई ऐसी वस्तु है जिसे मैं प्राप्त ना कर सकूं, क्योंकि मैं भगवान हूं। फिर भी मुझे कर्म तो करने ही पड़ते हैं। अगर मैं अपने कर्मों को करने में सावधानी ना बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि हर कोई मेरा अनुसरण करता है और मुझे अपना आदर्श मानते हैं। और अगर आदर्श या भगवान ही कुछ नहीं करेंगे तो मनुष्य तो सब कुछ करना ही छोड़ देंगे। इसलिए चाहे वह ईश्वर हो या साधारण मनुष्य, प्रकृति के ये नियम तो सब पर ही लागू होते हैं। अगर कर्म का नियम है तो वह ईश्वर को भी करना पड़ेगा और हमें भी। हे अर्जुन, जिन मनुष्यों में समझ नहीं होती वे कर्म में मोहित होकर कार्य करते हैं। क्या यज्ञ करने से हम ज्ञानी हो जाते हैं? कर्म को सही विधि से करने से क्या हम ज्ञानी हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें कर्म करना है, परंतु उसमें इच्छाएं या मोह नहीं करना है, और ऐसा करना आसान नहीं है। इसलिए विद्वानों और समझदारों को बिना लगाव के कर्म करने चाहिए। जो ज्ञानी है और जिन्हें ईश्वर की सच्चाई ज्ञात हो गई है, उनकी यह जिम्मेदारी बन जाती है कि उनके कार्य करने के तरीके से किसी दूसरे के मन में कर्म को लेकर अश्रद्धा, अपमान यह सब पैदा ना हो जाए। यानी कि यदि आप किसी ज्ञानी को देखकर यह सोच सकते हैं कि वे कुछ करते ही नहीं तो मैं भी ना करूं। इसीलिए ये उन महापुरुषों और ज्ञानियों के लिए जरूरी है कि वे ऐसा उदाहरण सामने रखें जिससे हर कोई अपना कर्म और अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित हो। यदि किसी साधु को देखकर सब लोग अपना परिवार छोड़ सन्यासी बन जाएंगे तो दुनिया नहीं चल पाएगी। हर व्यक्ति की अपनी प्रकृति होती है और अपनी उस प्रकृति के अनुसार ही कर्म करता है। हर कर्म उस प्रकृति के गुण के हिसाब से ही होता है। इसलिए सोचिए और समझने की कोशिश करिए कि आपकी प्रकृति क्या है। मनुष्य की 3 तरह की प्रवृत्तियां होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, और इनके अलग अलग गुण विभाग और कर्म विभाग होते हैं। इन्हीं गुणों की वजह से मनुष्य कर्म करता है। और ज्यादातर लोग जो ज्ञानी नहीं होते वो समझते हैं कि सब कुछ वे ही कर रहे हैं। कर्म में लगे हुए ज्ञानियों को यह जानना चाहिए कि प्रकृति का गुण ही उनसे कर्म करवाता है। वे खुद कुछ भी नहीं करते, और ज्ञानी जब इस बात को समझ लें तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वे अज्ञानियों को समझाएं कि कर्म ही उनका धर्म है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम अंतर्यामी परमात्मा में अर्थात ईश्वर में अपने सारे कर्मों को अर्पण कर दो और आशा, ममता तथा दुख को दूर करके युद्ध करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी कोई सुख, दुख और मोह माया को छोड़कर अपने कर्म को मुझ में अर्पण करता है और कर्म को सच्चे मन से करता है, वह कर्मों के सारे बंधनों से छूट जाता है। और कर्म के बंधने से छूटने का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्कर से बचना। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई लोग घमंड करके खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ वही करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें अपना कर्म भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग अपने झूठे ज्ञान में ही मस्त रहते हैं। ऐसे मूर्खों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से मजबूर होकर कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कोशिश करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। मनुष्य की इंद्रियों में ही प्यार और क्रोध छुपा हुआ है। इसीलिए मनुष्य को इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही मनुष्य के कल्याण के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले महान शत्रु हैं। अर्थात इंद्रियों में ही हर तरह का भाव छुपा होता है, अच्छा भाव भी और बुरा भाव भी। अच्छे और बुरे दोनों भाव में हमें नहीं फंसना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं हर मनुष्य को अपने कर्तव्य, अपने कर्म और अपने धर्म का पालन करना चाहिए, और यदि अपने धर्म कर्म के लिए मरना भी पड़े तो भी यह मोक्ष देने वाला होता है। अर्जुन फिर सवाल करते हैं कि हे कृष्ण, अगर ऐसा है तो फिर ये मनुष्य खुद ना चाहते हुए भी जबरदस्ती किस बात से प्रेरित होकर पाप का काम करते हैं? श्री भगवान उत्तर देते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न होता है काम, और काम में से निकलता है क्रोध अर्थात गुस्सा। और अर्जुन, काम या क्रोध कभी रुकता नहीं है, बस बढ़ता ही रहता है। इसको अपना सबसे बड़ा शत्रु मानिए। जिस प्रकार धुएं से आग, धूल से शीशा और जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम द्वारा
हमारा यह ज्ञान ढका रहता है। हे अर्जुन, यह ऐसी आग है जो कभी बुझती ही नहीं। इस आग का मतलब है काम वासना, और इसी से मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। उदाहरण के लिए, सांसारिक सुखों से कभी कोई तृप्त नहीं हुआ है। पैसा अगर कमाया है तो और कमाना है, खाना अगर खाया है तो और खाना है। इसी तरह इन सांसारिक सुखों का कोई अंत नहीं होता, बल्कि ये भोग मनुष्य का अंत करके ही मानते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इसके घर कहे जाते हैं, और ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को ढक के जीवात्मा को मोहित करता है। हे अर्जुन, तुम पहले इंद्रियों को अपने वश में करो, फिर इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस महापापी काम को कुछ भी करके बलपूर्वक मार दो। अर्जुन, इंद्रियों को इस भारी भरकम शरीर से बेहतर, बलवान और श्रेष्ठ कहते हैं। इन इंद्रियों से बेहतर है हमारा मन, और मन से भी बेहतर है हमारी बुद्धि, और जो बुद्धि से भी बड़ा है वो है हमारी आत्मा। बुद्धि से मन को वश में करना है, और अगर मन वश में हो गया तो आप इंद्रियों को भी वश में कर लेंगे। जब मन और इंद्रियां आपके वश में है तो अगला कदम आत्मा के पास पहुंचना होगा। आत्मा परमात्मा का ही एक रूप है, और आपकी बुद्धि आपको आपकी आत्मा के करीब पहुंचा सकती है। अध्याय 3 समाप्त। तो दोस्तों, आपको एक चीज हमेशा जाननी चाहिए कि आप शरीर नहीं हो, बल्कि एक आत्मा हो। आपकी आत्मा यानी कि आप खुद अपने इमोशन, अपने थॉट्स और अपनी एक्टिविटी से बहुत ऊपर हो। और अगर आप ऐसा सोचोगे तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आप 100% अपनी प्रॉब्लम से ऊपर उठ जाओगे। यही है आपका ज्ञान योग, यानी कि आपकी नॉलेज। इसके जरिए आप अपनी लाइफ में सबसे पहले यह जानो कि आपके गोल्स क्या है, आपकी कैपेसिटी और आपके इश्यूज क्या क्या है, और इन सबको मिलाकर उन गोल्स तक पहुंचने की आपकी प्लानिंग क्या क्या है। इसके बाद इस चैप्टर में दूसरा रास्ता बताया गया है कर्म योग, यानी कि आपके शरीर के एक्शन। एक्शन के लिए भगवान ने यह बोला है कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काम मैं कर रहा हूँ, और जब हम यह सोचेंगे कि ये काम हम नहीं कर रहे हैं, तब इसके 2 फायदे होंगे। एक तो यह कि आप अपनी मेहनत के रिजल्ट को लेकर टेंशन में नहीं रहोगे, और दूसरा यह कि आप इमोशनली स्टेबल होकर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाओगे। इसके साथ साथ आपको कभी भी अपने बुरे या अच्छे रिजल्ट को खुद पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण की बातों के अनुसार मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार दिया हुआ है। इसलिए आप सिर्फ कर्म करते जाओ, फल के बारे में मत सोचो, वो उस परमपिता परमात्मा का काम है। तो दोस्तों, ये था तीसरा अध्याय, कर्म योग। जय श्री कृष्ण।